हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो जो मैं वीडियो आज आपके लिए लाया हूं, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये वीडियो आपके काम की नहीं है या क्या करना है इसी वीडियो देख के। तो आपको मैं इसलिए पहले ही बता देता हूं कि आपको वीडियो अंत तक देखना है और ये आपके भविष्य से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और जो आपको आगे भविष्य में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी और ऐसा ही होगा। तो आपको वीडियो देखना है पूरी, ऐसा मत कीजिएगा स्किप करके निकल जाएं, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को पता था, अभी एक भर्ती खुली हुई थी ईएसबी पर, समूह 2 उपसमूह 3 की। तो मैं साइंस वाला हूं और उसमें साइंस के पद भी थे और चूँकि मेरा कंप्यूटर भी है, तो मुझे लगा मुझे फॉर्म सबमिट करना चाहिए। तो मैंने पहले उसके कोड निकाले और आपको मैं पूरी बात इसलिए एक एक स्टेप बाय बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं इस तरह से ही होगा। और आपको वीडियो देखना है सभी को, ऐसा नहीं है कि केवल वर्ग 1 2 3, ये सभी भर्तियों से जुड़ी हुई है, सभी लोगों के लिए। तो मैं आपको बताऊं, मैंने पहले कोड निकाले, वो नॉर्मल स्थिति में जो ऊपर से कोड बता रहे थे उस हिसाब से मैंने कोड लिख लिए कि ये मेरे एजुकेशन के हिसाब से ये कोड आएंगे। फिर उसके बाद लगभग अंतिम समय में मैंने कहा अब फॉर्म सबमिट कर दिया जाए। पहली बात तो ये है कि इनकी जो सर्वर है, साइडें हैं, इतनी बुरी हैं कि किसी और का अगर आपको लाइव फ़ोटो सेशन करना हो या लाइव फ़ोटो लेना हो, तो वो तो आप ये मान के चलिए ले ही नहीं पाएंगे। वो सबमिट ही नहीं करता, कैप्चर ही नहीं करता। आप तो उसमें एक एक दो दो तीन तीन घंटे भी लगाएंगे तो ही कैप्चर करना मुझे नहीं लगता संभव है। तो यहाँ पर ईएसबी का यह सबसे बड़ा एक तो रोना है। फिर उसके बाद मुख्य बात पे आता हूँ कि क्या हुआ। अब मेरे पास कोड तो थे और सभी चीज़ें मेरे पास उपलब्ध थी, तो मैंने कहा फॉर्म सबमिट किया जाए। अब जब फॉर्म सबमिट करने गए तो वहाँ पर फिर कोड के अंदर इन्होंने कोड डाले हुए थे, तो जिसका मैं आपको साइड में पूरा विवरण भी दे दूँगा और बता दूँगा कि किस तरह से थे, किस तरह से नहीं थे। अब मैं आपको आगे ये बताता हूँ, जैसे कि आपने पटवारी का फॉर्म डाला था, उसमें अधिकारी और पटवारी के फॉर्म में एक साथ अपन टिक कर सकते थे और उनका पोस्ट कोड था एक साथ भर सकते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर जैसा कि आपने इसमें नोटिफिकेशन में देखा होगा, लगभग 90 से ऊपर इनके पोस्ट कोड थे। तो जब आप फॉर्म खोल रहे थे तो उसमें जो पोस्ट कोड की संख्या थी वो केवल मात्र 14 निकल के आ रही थी। अब आप देखिए वहाँ पर कितने थे, 98, और यहाँ पे 14, तो अभ्यर्थी यहाँ कैसे भरेगा। तो फिर मुझे समय लगा 2-3 घंटे, तो मुझे सिर्फ ये कोड ढूंढते हुए है मेरा टाइम लगा। फिर उसके बाद मैंने कहा फॉर्म डाल दिया जाए। अब एक एक कोड में कौन सा आपका नंबर आ रहा है, जैसे मतलब एक में आपके जो एजुकेशन है उस हिसाब से कोड आ भी रहा है या नहीं, और आपने अगर गलत भर दिया तो क्योंकि वहाँ पर मार्कशीट आपको सबमिट करना पड़ रही थी। तो ये सब चीज़ों के कारण मुझे बहुत ही अधिक समय लगा, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके वो फॉर्म तो डाल दिया। अब बात आई पेमेंट की। अब पेमेंट की बात आई तो मेरे आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दूंगा और उसमें आपको बताऊं लगभग 1900 रुपये, 1800। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर लगभग सॉरी यहाँ लाइट चली गई है, तो लगभग 1890 या 80 ऐसा कुछ लगा था, 1900 रुपये मान के चलिए। उन्होंने फिर जब मैंने बात की तो उन्होंने ये बोला कि जितने आप कोड भरेंगे या जितनी पोस्टों के लिए आप भरेंगे उतने आपका चार्जेस बढ़ता जाएगा। तो अब आपको मैं मुख्य बात पर ये आता हूँ कि जैसे भविष्य में इन्होंने बोला है कि सभी भर्तियों को एक साथ करेंगे, तो जैसे ये एक साथ करेंगे ना, तो आप ये मान के चलिए आपका 2000, 3000, 2500, 1500 रुपये खर्च आएगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे ये कोड डलवा रहे हैं तो वहाँ भी तो ऐसे ही कोड डलेंगे ना। तो आप अब ये मान के चलिए विभाग जो है, आपकी सरकार है, किस तरह से आपको लूट रही है। पहले तो आपके 250, 300, 500, 700 लगते थे। एक नॉर्मल अभ्यर्थी जो बेरोजगार है वो इतना तो कम से कम दे सकता था, लेकिन अब वो कहाँ से देगा, अपने माँ बाप से लाएगा, मजदूरी करेगा, क्या करेगा क्या नहीं, ये तो अब रब ही जाने। अब लेकिन मेन बात यह है कि 2-2, 3-3 हज़ार रुपये फॉर्म के लगेंगे। किस तरह से अभ्यर्थियों को ये सरकार लूट रही है, तो इस और भी आपको ध्यान देना है। मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। ये ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो इसके लिए भी आपको आवाज़ उठाना पड़ेगी, सभी लोगों को मिलकर आवाज़ उठाना पड़ेगी। जो अभ्यर्थियों का फॉर्म मात्र 500 रुपये में भर जाता था कैफ़े चार्ज के साथ, लेकिन आज वही उस फॉर्म को डालने के लिए 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये देगा। तो आप बताइए ये न्याय है या अन्याय। तो आप लोगों को इस तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहना है।
वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको हमारी बात में एक मतलब सच्चाई लग रही है और आगे भविष्य के लिए कुछ लग रहा है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके अपना राय ज़रूर रखिएगा हमें, ताकि पता लगे कि आपके राय के मुताबिक क्या है क्या नहीं, सब चीज़ें जानकारी हमें उस हिसाब से भी देखना है। धन्यवाद।